उस दिन के बाद जब भी चाची को पैसों की जरूरत पड़ती तो वो सीधा मेरे पास आ जाती है और मुझे भी अब उनकी हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बदले में वो भी मेरे साथ वो सब काम करती जो मैं उसके साथ चाहता था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। दोस्तों, मेरा नाम नमन है। मेरी उम्र 21 साल है। मैं एक गांव में रहता हूँ। मेरे घर में सुख सुविधा की सारी चीजें उपलब्ध हैं, जिस वजह से हमारे घर में किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अभी 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मैं पढ़ाई तो घर वालों की मर्जी से ही कर रहा था, क्योंकि बाद में तो मुझे अपने पापा का बिजनेस ही संभालना था। हमारे घर में हम सब कुल 5 लोग रहते हैं। मैं, मेरी बहन और मेरे मम्मी पापा साथ में ही रहते हैं। मेरी बहन की उम्र अभी 18 साल है। यह कहानी उन दिनों की है जब मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रहा था। मेरे पापा शहर में एक व्यापारी हैं। उनके अच्छे व्यापार के चलते हमें कभी भी पैसों की कमी नहीं हुई। और वो कहते हैं कि बने बाप का बिगड़ा लड़का, तो लगभग मुझे वही समझ लीजिए। मैं हमेशा से ही अपने पापा के पैसों से खूब घूमता था और पार्टी करता था। और घर में एकलौता होने की वजह से पापा भी मुझे कुछ नहीं बोलते थे। मैं आज आपको जीवन की एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके बाद से तो मेरी जिंदगी ही खिल गई। मेरे परिवार वाले एक पार्टी में गए हुए थे और घर में कोई नहीं था। मेरे पड़ोस में एक चाची रहती थी। उनकी उम्र करीब 35 साल की रही होगी। वे कभी कभी हमारे घर में आती रहती थी, क्योंकि पड़ोस में होने की वजह से उनका हमारे घर में अच्छा खासा पहचान बन चुका था। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतने लगता है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन की बात है, चाची को कुछ पैसों की जरूरत थी, तो वह पैसे उधार लेने के लिए हमारे घर आई थी। मेरी मम्मी ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया और कहा, नहीं बहन जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको कुछ दिन बाद पैसे दे सकती हूँ। तो वो चाची बोली, नहीं, मुझे आज ही पैसों की सख्त जरूरत है। मैं उन दोनों की सब बातें सुन रहा था। तभी चाची को पैसों की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उनका हस्बैंड कुछ काम नहीं करता था। उनकी 2 लड़कियां थी, तो सारी जिम्मेदारी उनके कंधे पर ही थी। आज छोटी लड़की की एग्जाम की फीस भरने की आखिरी डेट थी। मैंने चाची की बात सुनकर सोचा कि क्यों ना मैं ही इन्हें पैसे दे दूं, क्योंकि इससे बेचारी की मदद हो जाएगी। फिर यही सब सोचकर मैंने चाची के बाहर निकलते ही उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, आप मुझसे पैसे ले लो, जब आपके पास हो जाएंगे तब वापस दे देना। पर यह बात मेरे घर वालों को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि मेरी माँ मुझे डांटेगी। अब चाची तो पैसे के लिए परेशान थी ही, तो उन्होंने झट से हाँ बोल दी और कहने लगी, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम मुझे पैसे दे दो, क्योंकि आज मुझे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। फिर मैंने उनको पैसे दे दिए। चाची ने मेरे तरफ खुश होकर देखा और बोली, मालिक तुम्हें खूब तरक्की दे। वो यह कहकर वहाँ से चली गई थी। फिर धीरे धीरे दिन गुजरने लगता है। उन्होंने पैसे लेने के बाद मेरे घर आना ही बंद कर दिया थे। कुछ तो मेरी अम्मी ने भी उनसे बात करना कम कर दी थी कि कहीं ये फिर से पैसे मांगने की बात न करने लगे। दूसरी तरफ चाची को मेरे पैसे वापस करने थे, तो वे अब मुझे भी नहीं देखना चाहती थी कि कहीं मैं उनसे पैसे वापस मांगने की बात न करने लगूं। इस तरह से काफी दिन हो गए थे, तो उन्होंने पैसे वापस ही नहीं किए। फिर मैंने भी उनसे पैसे नहीं मांगे। फिर एक दिन पापा और मम्मी को कोई काम आ गया और वे 3 से 4 दिनों के लिए
मेरे नैनीताल चले गए। वे दोनों 4 दिन के लिए गए थे। उस दिन मैं उनके साथ नहीं गया था क्योंकि मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा था। फिर जैसे ही मेरे मम्मी पापा गए, मैं चाची के घर के बाहर ही जाकर बैठ गया था और उनके बाहर आने का इंतजार करने लगा। मुझे वहाँ दुकान पर बैठे हुए आधे घंटे के करीब हो गया था, लेकिन चाची अभी भी मुझे नहीं दिखी थी। तो फिर कुछ देर बाद में उनके घर में चला गया। वो सामने ही दिख गई तो मुझे देखकर उनके चेहरे पर कुछ घबराहट के से भाव आ गए थे कि मैं उनसे कोई पैसे की बात करने आ गया हूँ। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। मैं चाची से बातें करने लगा और सुनाओ चाची, आप कैसी हैं? वो कहने लगी, अब क्या सुनाऊं बेटा, बस अपनी बदनसीबी के दिन काट रही हूँ। फिर मैंने कहा, अरे सब ठीक हो जाएगा चाची, चिंता मत किया करो। उन्होंने कहा, मुझे तो अभी भी तुम्हारे भी पैसे देने बाकी है। इस पर मैंने कहा, अरे कोई बात नहीं, दे देना। वो बोली, हाँ, पैसों को भी लिए हुए काफी दिन हो गए हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं चाची, पैसे नहीं भी देना है तो मत दो, पर आपको मेरा एक काम करना है। फिर क्या था, मैंने चाची से काम करवा लिया। वो कहते हैं ना कि अगर किसी की मदद करते हैं तो भगवान उसके बदले आपकी मदद जरूर करते हैं, और मैंने उनका पैसा माफ कर दिया था। अब चाची भी खुश थी क्योंकि उनको जब पैसों की जरूरत होती तो मैं उन्हें पैसा दे देता था। इस तरह से सब कुछ अच्छा चलने लगा था। उस दिन के बाद जब भी चाची को पैसों की जरूरत पड़ती तो वो सीधा मेरे पास आ जाती है, और मुझे भी अब उनकी हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बदले में वो भी मेरे साथ वो सब काम करती जो मैं उसके साथ करना चाहता था। तो दोस्तों, इस तरह से मैं अपनी जिंदगी में चाची की मदद करके अब बहुत खुश था। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।